मनोज सिंह काका तो ताली किस बात की बजा रहे हैं? आपको जमानत मिली है, सशर्त जमानत है, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की जीत हो गई, इंसाफ हो गया। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं, चूंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के जो 140 करोड़ लोगों को न्याय की जो दीवार है, जो उनको हर तरह के विपत्तियों से और हर तरह के अन्याय से न्याय दिलाने का जो भरोसा का संस्थान है, अगर उसने कोई निर्णय लिया है तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वागत करा है और हम सबको स्वागत करना चाहिए। जो बात आप कह रहे थे, मैं और कोर्ट ने कितना गंभीर टिप्पणी करी, जस्टिस सूर्यकांत ने और भुइयां ने कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, और उसको मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कम से कम आपको ऐसे धमका रहे थे कि अरे यार पत्रकार हो, भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, बस आपसे गलती ये हो गई कि आप बीजेपी की नहीं गाते हो, आप बीजेपी का गाते तो आपको ये धमकाते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस तरह के विवेकहीन लोग क्या बात करते हैं। जब न्यायालय ने निर्णय दिया, न्यायालय ने बहुत गंभीर टिप्पणी करी है, उसने सीबीआई को कहा है कि आपको बंद पिंजरे, गिरफ्तारी को सही ठहराया है, से बाहर आना चाहिए। दूसरी, मैं खत्म कर, मैं सुनिए तो, मैं वही बात पर आ रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि सीबीआई को ही ये साबित करना पड़ेगा कि वो बंद पिंजरे का तोता नहीं है, और उसमें दो जजों ने, एक जज ने उसको अवैधानिक ठहराया और एक जज साहब ने, एक न्यायमूर्ति ने उसको वैधानिक ठहराया। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कई तरीके से लूटना चाहती है। एक तो संवैधानिक और न्यायालय निर्णयों को वो अनिल सांगवान जैसा जेलर लगा के रोज पेरोल और फरलो देती है, और संवैधानिक निर्णय जब उसके विपक्ष में होते हैं, मैं सुनील सांगवान, मैं कह तो रहा हूं, सुनील सांगवान जैसे लोगों को लगा करके उसी सुप्रीम कोर्ट, और अरे आज लीडर बन गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, इसलिए दिया कि राम रहीम जैसे व्यभिचारी और बलात्कारी को लगातार परलो और पेरोल देते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी से देश कैसी नैतिकता मानेगा? और भारतीय जनता पार्टी, सवाल यह है कि इस देश के न्यायालय आपको निर्दोष साबित करे, जनता निर्दोष साबित नहीं किया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का तकाजा तो ये भी है, कोई शहीद बनकर थोड़ा है, आपने कोई बहुत बड़ी क्रांति थोड़ा की है, भ्रष्टाचार के आरोप है। मैं संदीप जी थोड़ा समय दीजिए। सवाल यह है कि वो न्यायालय कुछ भी कहे, सवाल यह है कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में नहीं जाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के दरबारी विश्लेषक आपको शुद्ध नहीं मान सकते। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ के जेट पर चलते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है, वो बहुत साफ पाक है। उनके विज्ञापन पे 6,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, 3,000 करोड़ रुपए का बना नया संसद भवन टपकने लगता है, एक ही बारिश में मोरमी पुल में 150 लोग मर जाते हैं, लेकिन वो साफ पाक हैं। उनका जो चरित्र है, चूंकि दरबारी कभी लगातार चमकाते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चरित्र कैसे चमके, जो आकंठ भ्रष्टाचार और आकंठ तरह के गैर जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, जो हमारे ही मुल्क तेरा भ्रष्टाचार, जो एक मेरा भ्रष्टाचार की भी लड़ाई हो गई है, और इसमें आरोप साबित कब होंगे और हकीकत सामने आएगी क्या, और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई अब नए आयाम तक जाती दिख रही है। और जो ये खेल शुरू हुआ है जेल बेल और राजनीति का खेल का, उसमें केजरीवाल अब क्या फिर से पत्ते अपने हाथ में लेते दिखाई देंगे और केंद्र बिंदु में आते दिखाई देंगे। एक नई राजनीति का ऊंट एक नई करवट क्या अब लेता दिखेगा। बात हो रही है जेल बेल और राजनीतिक खेल की। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आर के खुरपा हैं हमारे दर्शक, मोहाली में रहते हैं पंजाब में। उनका कहना है अगर दोष सिद्धि ना हो तो एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मलिशियस प्रोसिक्यूशन है प्रावधान कानून में, उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, वरना 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है आप तो पिंजड़े में बंद तोते की तरह हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जो मलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, अगर हो रही है, दोष सिद्धि ना कर पाए, आप जेल जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।